धीरज आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आर्यन के कमजोर हाथ पांव और सुस्त आंखें देखकर धीरज को इस बात का यकीन था कि बलबीर सर आर्यन को कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे। मगर ये रोहित की शर्त थी कि अगर धीरज को बलबीर सर से ट्रेनिंग लेनी है तो उसे आर्यन को अपने साथ ले जाना होगा। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। जैसे ही अनिका अपने स्वीट में वापस आई, अनिका ने अपना पर्स सोफे पर फेंका। अभी वो रिलैक्स कर ही रही थी कि उसके पर्स में फोन बजने लगा। से उसने फोन निकाला और बिना देखे कि किसका फोन है, उसने फोन उठाकर कान में लगा लिया। कब तक प्रैक्टिस से भागती फिरोगी? तुम्हारा ये आलसीपन बिल्कुल नहीं चलेगा। बलबीर सर प्लीज चिल्लाइए मत, मैं बहुत थक गई हूँ। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए। आपको पता है कि मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ। तो फिर एक काम करो, तुम्हारी बेटी रिया को ही मेरे कैंप में भेज दो। मैं उसे अपना शागिर्द बना लूंगा और फिर मेरे बाद ये ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप का नाम वो आगे बढ़ाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं रख सकता मैं। क्या ब्रह्मपुत्र अकेडमी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपको 6 साल के बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है? ये नौबत आई किसकी वजह से है? उस सुखबीर को देखो, कैसे माथा ऊंचा करके रोज मुझे टशन देता है। हमारी एकेडमी का कोई स्टूडेंट उनके एकेडमी के स्टूडेंट्स का मुकाबला ही नहीं कर सकता। अनिका बेटा, अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर तुम आ सको तो आ जाओ। मुझे पता है कि तुम ही हो जो उन्हें मजा चखा सकती हो। आई एम सॉरी, मैंने कहा ना आपसे, मैं नहीं लड़ सकती। ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। मगर हाँ, मैं रिया को आपसे मिलने जरूर ले आऊंगी। कब और कितने बजे आ रही हो? मैं किसी को भेज देता हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। बलबीर सर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद आ जाऊंगी रिया को लेकर। रिया दौड़कर मेन डोर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने अपना हेडफोन फिर से पहन लिया। रिया, सनी और आर्यन कॉन्फ्रेंस कॉल पर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। रिया जल्दी छुप जाओ, डैडी बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही रोहित ने दरवाजा खोला, रिया जल्दी से स्टेयरकेस में जाकर छुप गई। तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर एक नोट मिला। उस नोट में लिखा था, मीट मी इन माई रूम इन सम टाइम, प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। रोहित ने सरप्राइज होकर यहाँ वहाँ देखा और इससे पहले कोई उसे नोट पढ़ते हुए देखे, वो अंदर चला गया। फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। क्या तुम दोनों ने वो दवाई उन दोनों को पिला दी थी? हाँ, मैंने पानी के जग में वो दवाई मिला दी थी। हाँ, मैंने भी यही किया और डैड ने उसे पी लिया। मगर चाचू, ये तो बताइए, उस दवाई में था क्या? बच्चे ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। बस तुम दोनों प्रार्थना करो कि दवाई का असर जल्दी शुरू हो जाए। रोहित अपने स्वीट में बेचैन होकर घूम रहा था। उसे इस नोट का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। क्या अनिका इस वक्त उसे अपने स्वीट में इनवाइट कर रही थी? जो दवाई उसके पानी में मिलाई गई थी, वो उसके दिमाग पर असर दिखाने लगी थी। रिया, क्या तुमने कुछ गिराया? जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने शावर बंद करके बाथरूम पहन लिया। अनिका बाथरूम से बाहर आई। उसने देखा कि बेडरूम में तो कोई नहीं था। जब वो लिविंग रूम में आई तब उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा लिविंग रूम के सोफे पर एक आदमी बैठा था। अनिका रोहित को अपने कमरे में देखकर हैरान रह गई। देखिए मिस्टर मारवा, आप यहाँ इस वक्त नहीं हो सकते। इस तरह आप मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? What is wrong with you? What is wrong with you, मिस्टर मारवा? आप जानते भी हो आप क्या कर रहे हो? तभी अनिका ने कराटे का एक दाव लगाते हुए रोहित के हाथ को पछाड़ दिया। अनिका इस बार फोन की तरफ दौड़ने लगी। इससे पहले कि रोहित को किसी बात का एहसास हो, अनिका बालकनी के पर्दे के पीछे छुप गई। रोहित जब अनिका की ओर पीट करके खड़ा हुआ तो अनिका धीरे से पर्दे से बाहर निकली। अच्छा, तो तुम्हें भी किसी ने किया है? अनिका की ये बात सुनकर रोहित हैरानी से अनिका को देखने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।